ओके, सो फिर क्या है कि 22 जून को समवॉट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एमपी का ये वाली लाइन बराबर है ये, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, ये वाला मैप, ठीक है। तो उस दिन आपकी यहाँ होगी सूरज बाबा, यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, एमपी का पूरा क्लाइमेट जो आपको दिया है। लेकिन अगर हम ये समझ जाएंगे कि किस तरह से ये मूवमेंट होता है तो आसान हो जाता है। जो ये वाला हिस्सा है पाकिस्तान का, वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर 935 का सर्कल चलता है आइसोबार वाली लाइन प्रेशर की। एक काम हमको जो करना है दैट इज योर प्रेशर, प्रेशर के साथ टेम्परेचर, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ेगा, शाबाश, इनवर्स है। और साथ ही साथ में इसकी वजह से जो विंड चलना चालू होती है उसका डायरेक्शन, ठीक है। सो विंड का डायरेक्शन या उसका दिशा। अब इस क्षेत्र के अंदर आपका प्रेशर है, एक्चुअली यहाँ है 1015, अब यहाँ 1015 है, यहाँ 935 है, ये कम हो चुका है। तो हवा इस दिशा से इस तरफ बढ़ना चालू होगी ऐसे, लेकिन चूंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए कोरियालिस फोर्स लगेगा और जे मुड़ जाएगी राइट में। तो ये जब मुड़ना चालू होगी तो धीरे धीरे नॉर्थ में क्लाइंब करना चालू करेगी। सो जब ये नॉर्थ में क्लाइंब करना चालू करेगी तो किस तरह से, तो ये रहा आपका प्रेशर वाला मैप। एक मैप बनेगा बस अब आपका, ठीक है। जैसे जुलाई का बनाया है तो जुलाई क्यों, क्योंकि मई तो हमारा पीक गर्मी का है, जून ऑलमोस्ट, अब 1 जून आते आते ये प्रेशर देखिए आप, 109, 108, 107, 106, 105 कम हो रहा है। तो हाई प्रेशर से शाबाश। अब जो तुमने ये कल वाला जो मैप बनाया है ना, ये वाला, ये बहुत ही अति उत्तम वाला मैप है। दिस मैप इज अति उत्तम। क्यों, ये लाइन दिख रही 32 है ना, और ये 35, ठीक है। 32 की क्यों है ये वेस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पर ये पूरे वेस्टर्न घाट इधर श्रिंक हो जाते हैं और यहाँ नीलगिरीज वाला हिस्सा आ जाता है। तो वो बनाना है यहाँ, इनमें से अलग कलर से आपको मार्कअप करना है। अच्छा, अब पहाड़ियाँ कहाँ से शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो तापी तो यहाँ पर एक्चुअली, तो ये वाला पॉइंट ये पतला है, फिर ये चौड़ा होना चालू होते हैं। तो ये वाला बेल्ट के अंदर हाई एलिवेशन आ गया, एलिवेशन की वजह से ये लाइंस के बीच में डिफरेंस बढ़ गया। ये तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, अब यही वाले टेम्परेचर के डिफरेंस इधर आ जाइए। सो ये वाला बेल्ट ये तुमने खींच दिया बहुत ज्यादा, यहाँ अरावलीज है, तो ये अरावलीज के नीचे वाला बेल्ट है, और ये ड्राई वाला बेल्ट है ये वाला। और ये क्यों ऐसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाई पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से ये कम हो जाता है। ये मालवा प्लेटो ऊपर उठा हुआ है, ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। तो ये 40 डिग्री की आइसोथर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ आप जब ऑब्जर्व करना चालू करोगे ना, तो आपका एमपी वाला मैप बता दो तो वो क्लियर दिखा दो। अब जैसे ही आपका जून आना चालू होता है तो 10 जून को दो चीजें हैं। 10 जून को यहाँ पर सदर्न बॉर्डर को बारिश टच करती है। ये सदर्न बॉर्डर कहीं की बनी हुई है, सतपुड़ा रोक रहा है उसको। अब 10 जून को हवाएं, ये वाली हवाएं आ किधर से रही हैं, ये वाली हवाएं इस दिशा से चलना चालू हुई। सो ये वाली जो लाइन है तुम्हारी, यहाँ तुमने 10 जून की बहुत नीचे बनाई है थोड़ी सी, हाँ, ये ऐसे उठ के ये नीचे की तरफ से आती फिर ऊपर जा रही है। तो ये 10 जून की, इसको समझना बहुत ध्यान से, एक आधो स्केल है, कॉपी दो, ये इसको समझो, ये आधी लाइनों को समझना। ये वाला हिस्सा इधर से प्रभावित है, ये वाली लाइनें इधर से चलने वाली है। ये क्या है, ये है अरेबियन सी ब्रांच। अब ये अरेबियन सी ब्रांच 10 जून को इधर घुस क्यों रही है, बाकी तो ये पूरा अंदर नहीं जा रहा, कायदे से तो ये लाइन जो है ये ऐसी चढ़नी चाहिए, लेकिन ये यूं जा रही है। इसका कारण ये है कि यहाँ से जब ये पूरी पहाड़ियों में से
बादल टकराता है तो बारिश इस तरफ होती है और इधर रेन शेडो बनता है, और यही कारण है कि ये लाइंस हमारी टिल्ट होती हैं क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो उसे मोड़ देती हैं। वहीं पर अगर हम इस दिशा में देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, हवा तो इधर से भी जा रही है, प्रेशर यहाँ पे भी है, यहाँ अगर 1035 है, इधर 1002 है, इधर सो ये पूरा बेल्ट, ये जो सर्कल है ये तिब्बत वाला बेल्ट है, तो ये लो प्रेशर, तो लो प्रेशर को कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो लो प्रेशर के एरिया की तरफ जा रही है। अब यहाँ से भी कायदे से तो हवा ऐसे ही चलना चालू होगी, हाई प्रेशर इधर है, लो प्रेशर इधर है, बी। अब ये जब हवा इधर चलेगी तो ये ऑटोमेटिकली राइट में मुड़ेगी, इंडिया की तरफ नहीं आएगी। राइट में मुड़ेगी और रिफ्लेक्शन की तरफ। हाँ, तो तुम कहाँ सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं सोच रही हूँ। ओके, सो अब ये टिल्ट मारना चालू करेगी इस तरफ, ये हवाएं इधर जाएंगी, तो ये बेल्ट पे भयंकर बमपल्ले, ये अराकानियोमा है पहाड़ियाँ, है ना, ये अराकानियोमा इधर है और ये हमारे यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, इधर बारिश होना चालू हो गई। अब बादल से यहाँ से तो नहीं बनेगा, बादल तो यहाँ से भी बनेगा, यहाँ की बारिश उठेगी, टिल्ट मारेगी, थोड़ा ये गीला करती हुई चलेगी। सो ये देखिए कि यहाँ का पॉइंट 1 जून और 2 जून वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, क्यों भाई, लैटिट्यूड तो यूं चल रहा है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा कहा है भाव? शाबाश, वेरी गुड। काय का एल्टीट्यूड, कौन सी पहाड़? वेस्टर्न घाट, शाबाश। इसलिए कल मैंने एक शॉर्ट बनाई थी, आपने शायद नहीं देखी, मैप की शॉर्ट थी कि आपको इसमें क्या करना है। आपको ये सब सबसे पहले फिजिकल के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में नॉर्मल टेम्परेचर जोन्स, और उसके बाद में फिर मानसून का अराइवल अलग अलग कलर से। तो तुमको क्या पता चलेगा कि एमपी की जो लाइन, ये वाला मैप, इस तरह ये वाला मैप लेना दूंगा, ये क्लियर मैप, तो इसको जब इधर जोड़ दोगे तो एमपी के अंदर क्या होगा, ये वाली लाइन जो है 1002 वाला बार है ना, आइजो बार, ये पास हो रहा है, लेकिन ये पास किधर से हो रहा है, साउथ से, ये वाले पोर्शन से। फिर आपका 1001 वाला चल रहा है, उसके ऊपर 1000 का बार चल रहा है। सो ये इस तरह से जो मूवमेंट आ रहा है ये वाले आइजो बार का, वो यहाँ दिखना चालू हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस। इसकी वजह से हवाएं इधर से साउथ से नॉर्थ में जाना चालू होंगी। अब ये जाएंगी तो अपने साथ बादल लेकर आएंगी, बादल जब आएंगे तो बादल कहाँ बरसेंगे, ये बहुत सुंदर बनाया है तुम लोगों ने अलग कलर में, दिस इज वेरी गुड। लेकिन इसके अंदर सिर्फ तुमको अब प्लॉट क्या करना है, पहाड़ियाँ। अब पहाड़ियों में जब बारिश होगी तो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये पहाड़ है, इधर से हवा आ रही है, शाबाश, इसे हम बोलते हैं विंड वर्ड साइड। बारिश सबसे ज्यादा इधर होती है और इसको हम बोलते हैं लीववर्ड साइड, इधर कम होती है थोड़ी, और फिर ये सूखा पड़ जाता है, इसलिए इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं रेन शेडो। अब आप लोग मुझे बताइए कि हवा किधर से चल रही जी, कायदे से तो वो यूं जाना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से टिल्ट होती है। अब यहाँ पूरी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ अंदर घुस नहीं पाती, तो ये बारिशों का जो वो है वो इधर पुअर हो जाता है, यहाँ लेट आती है, प्रेशर अलग है यहाँ, और मानसून कहाँ है अराइवल, इसमें डेट कहाँ डाली तुमने मानसून, ये रही 5 जून। अब ये तारीख देखिए कि 1 जून को मानसून इधर है, लेकिन 1 जून को मानसून यहाँ है, कारण रेन शेडो है भाई। 1 जून को तो यहाँ पहुंच जाना चाहिए, लेकिन इस तरफ हिस्से के अंदर तमिलनाडु के प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन इधर चौड़े हैं, तो ये ऊपर तक चढ़ जाता है, तो ये एग्जैक्ट ऐसी लाइन नहीं होती, एग्जैक्ट ऐसी लाइन नहीं आएगी आपकी। लेकिन ये 1 जून की बारिश होगी, 2 जून, 3 जून, ये 5 जून की बारिश होगी, फिर आगे बढ़े 10 जून, इन्हें 5 दिन में यहाँ तक बारिश आ रही है, अगले 5 दिन में यहाँ तक पहुंच जाती है,
अब इसका कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, और ना कोई हमको कोई बोल रहा है और ना कोई करता है। 0 डिग्री पर लैटिट्यूड पर इक्वेटर है। तारीख कौन सी आती है? 21 मार्च। और फिर तारीख कौन सी आती है? 22। कितने महीने कितने दिन हो गए? 3 महीने तो लगभग 90 दिन। तो 90 दिन में वो कितने लैटिट्यूड चढ़ रही है? 90 दिन में, ठीक है। तो 1 डिग्री चढ़ने में कितने दिन लगे उसको? 3.5 सवा 3, लगभग 3.25 दिन का खेल आएगा। तो 30 अगर होता तो 3 बोलते, तुम 30 से कम है तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये ने 1 डिग्री पर, जैसे यहाँ है 8 डिग्री, 8 डिग्री से 12 डिग्री जाने में 3 डिग्री कवर करने में 10 दिन लगना चाहिए। 1 जून से 5 जून सूरज चढ़ गया है, मॉनसून उसके साथ खींचेगा। ये इलाका हायर है, यहाँ एल्टीट्यूड ज्यादा है, यहाँ प्रेशर डिफरेंस छोटे छोटे एरिया के अंदर है, बड़े एरिया में नहीं है। डिफरेंस 1 मिलीबार का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस कहाँ खींचना है? 1009 और 997। अब यहाँ 97, 98 बाद 1000, 1001, 1002, 3, 4, 5 और साउथ में चले जाऊंगा तो 1015। तो ये है तुम्हारा प्रेशर का डिफरेंस, एंड ये उसी तरह का डिफरेंस है जिस तरह का सदर्न ऑसिलेशन है। वहां भी हाई प्रेशर लो प्रेशर। अगर मैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर बोलूं तो वहां पर भी हाई प्रेशर लो प्रेशर है। तो विंड कहाँ चलना चालू होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो मॉनसून क्या है? मॉनसून सीजनल विंड है। मॉनसून और कुछ नहीं है, सीजनल विंड है। लेकिन चूंकि ये सागर से आ रही है तो अपने साथ बादल लेकर आती है। और कब तक आएगी? ये 90 दिन तक तो सूरज ऊपर चढ़ा, 22 जून तक चढ़ा, लेकिन अभी यही है। ये तो जुलाई का है, 22 जून में यही है। ये तो और ऊपर, ये तो तुम्हारा अलग है मैप, है ना, जुलाई का है, मैंने तो उधर दूसरा लिखा। अब जून के अंदर वो यहाँ आया, जुलाई में वो यहाँ होगा, अगस्त में वो यहाँ होगा और वापस 23 सितंबर में इक्वेटर पे होगा। भाई 90 दिन अगर तुम्हें लगे हैं यहाँ आने में 23 तक, तो 23 से वापस इधर जाने में फिर 90 दिन चाहिए उसको, रफली मोटा मोटी तौर पर 365 दिन है डिवाइडेड बाय 4, लाइन में ही आना चाहिए। तो इसलिए वो कभी थोड़ा इधर कभी थोड़ा उधर हो जाता है। हम लोग रूटीन पर उसको लिख के रखते हैं। तो क्या है मॉनसून हिंदी में? शाबाश। क्यों बढ़ेगी? शाबाश, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो सूरज जहां चमक रहा होगा वहां लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो एक लो प्रेशर, अब ये लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ का क्या बोलते हैं, स्थलाकृति, लैंड फॉर्म अलग है। तिब्बत से लेकर ये हाई प्लेन्स में ये सब सूखा बेल्ट है, ये रेगिस्तान तप रहा है इधर का। तो ये जब तकता है तो यहाँ प्रेशर बेल्ट तगड़ा बनता है। उधर बलूचिस्तान वाला एरिया ड्राई, खतरनाक पानी खींच रहा है। बलूचिस्तान खींच रहा है हवा, एक्चुअली सक्शन वहां हो रहा है, लेकिन वहां बारिश कम होगी, कम ही होगी क्योंकि कोरियालिस फोर्स की वजह से, और कोरियालिस इसको पूरा टिल्ट कर देगा। अब ये वाला पॉइंट पे मार्कअप रखना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, 2 नदियां हैं, नर्मदा और तापी। यहाँ तो सारी रुकी हुई हैं, तो बादल इसके साथ में भी उमड़ता चल रहा है। ये वाले बेल्ट में सर्वाधिक बारिश इस सीजन में होती है 1 जून, 10 जून, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और फिर चालू, जब तक कि ये नॉर्थ की तरफ चलना चालू करेगा तब तक इधर। अब इधर बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये वाला जो मैप है ये एक्चुअली तुम्हारा फिजिकल मैप नहीं है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 नदियों का बेसिन है। पहले महानदी, गोदावरी, ये वैलीज हैं। इन वैलीज में से ये हवाएं अंदर घुसना चालू होती हैं, ये इस तरफ चलती हैं, यहाँ से घुसी रही है, जा तो इधर रही है लेकिन फिर भी पुश होता है तो ये इधर चढ़ना चालू होती है। यहाँ पे कौन सी नदी आ गई? पेंच वेनगंगा, तो ज्यादा ऊपर चढ़ गई ये यहाँ, ये पेंच और वेनगंगा।
तो ये वाला जो हिस्सा है इसकी बारिश इधर से प्रभावित होती है। तो जो मैंने ऐसे छुपा के तुमको बताया था वो तुम अगर करके देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि इधर का बादल इधर बरसा रहा है। लेकिन ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये बनाओगे ना जैसे ही तुम, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इधर से जाने वाली बारिश यहाँ से होती हुई थोड़ी कम होगी, इधर ज्यादा होगी। इस हिस्से में बारिश होगी क्योंकि इधर से ये यूं चल के यूं हुआ है, तो बादल तो यहाँ से भी घुसा है, यहाँ से घुस के इधर टर्न ले रहा है, तो यहाँ होगी बारिश, लेकिन इधर कम होगी। तो ये वाला जो बेल्ट होता है महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, इसमें कई इलाके ऐसे हैं जो लोकल रेन शेडो एरिया, ये तो पूरा रेन शेडो है वेस्टर्न घाट, यहाँ लोकल रीजनल रेन शेडो आता है जिसमें सबसे खतरनाक इलाका ये वाला हिस्सा फंस जाता है, कर्नाटका तमिलनाडु वाला बेल्ट, BSH टाइप ऑफ ओपन क्लाइमेट बनेगा। ड्राई, क्यों ड्राई? इधर से भी रेन शेडो है, इधर से भी रेन शेडो है, दो ही तरफ से रेन शेडो आ जाएगा। अब यहाँ एमपी वाला पार्ट आया, अब एमपी वाला पार्ट, तुम्हारा एमपी का मैप बताओ या इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, चलो ठीक है इस पे बना लेते हैं। लो देखो अब इसको समझना क्या है। सबसे पहली चीज नर्मदा जी की ये है लाइन, है ना, यहीं से नर्मदा जी क्रॉस हो रही, फिर ये बॉर्डर पे थोड़ा ऐसा, और ये इधर यही डिस्ट्रिक्ट की लाइन ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन है। ये नर्मदा रिवर है, ये वैली नहीं है। वैली चौड़ी हो जाती है लेकिन यहाँ पहाड़ी आ जाती है, यहाँ पहाड़ी का रेंज आ जाता है, ठीक है। इधर भी है, ये यहाँ ये लाइन दिख रही है, हाँ जी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? धार, अपलैंड हाईलैंड, धार की अपलैंड हाईलैंड। अब ये अपलैंड हाईलैंड चल रही है, तो इसके इधर वाला हिस्सा इसको डिवाइड कर रहा है। अगर तुम इस लाइन को फॉलो करोगे, क्या तुम्हें ये चंबल की लाइन दिख रही है? भाई चंबल निकलती तो यहाँ से है, ठीक है, ये यूं जाएगी वो, लेकिन ये लाइन जो है क्या वो उसके करीब है। तो ये चंबल वैली किस में है? ये पहाड़ियों का इलाका, और ये फिर पहाड़ियों का इलाका, ये चंबल की वैली होगी। तो ये वो लाइन, और फिर ये इधर CHL क्यों? क्योंकि इधर अरावलीज आके खड़े हो जाएंगे। तो ये वो वाला बेल्ट है। अब यही बेल्ट को अगर मैं थोड़ा सा यूं कर दूं तो ये मेरी आ गई मुकुंदरा। ये ऐसी खड़ी चट्टान है, पहाड़ियाँ, ये चंबल यहाँ से टर्न मारती यूं जाएगी, ये कोटा वाला हिस्सा जहाँ पे खड़ी चट्टानें मिलती हैं, और यहाँ से प्लेन्स चालू। आइसोथर्म का समझ में आया ये वाला। अब इधर देखिए, यहाँ पर सतमाला अजंता है। अब ये आइसोथर्म इधर भी चलेगा, 37.5 का, 37.5 का आइसोथर्म ये दिख रहा है, ये 37.5 वाला है। कारण इधर एलिवेशन ऊंचा है, यहाँ एलिवेशन कम होना चालू होता है, इधर कम होना चाहिए। ये विदर्भ के प्लेन्स चालू हो गई, ये छत्तीसगढ़ का वो धान का कटोरा है, ये वो वाला बेल्ट है। तो ये इलाका अलग हिस्से में गर्म होता है, तो ये पूरा 40 डिग्री का बेल्ट है, यानी एवरेज में। यहाँ तुमने एक नहीं बनाया अंदर का 42.5 डिग्री वाला, 42.5 तुम्हारा मिसिंग है, नहीं यहाँ आएगा, इधर आएगा। और ये तुमने यहाँ अंदर घुसाया, ये इधर नहीं जाएगा, ये बालाघाट के अंदर यहाँ पर आता है 42.5, ये है 42.5। सो आपका इसमें जो मिसिंग है दैट इज 42.5 डिग्री सेल्सियस। इसको बनाओगे आज, ठीक है। कंसेप्ट आया थोड़ा समझ में कि क्या हो रहा है। अब यही लाइन के अंदर इस पार्ट को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला हिस्सा मेरा पहला तो बघेलखंड है, इधर रीवा पन्ना प्लेटो है, ठीक है, ये ऐसा, ये और ये इधर तक जा रहा है। यहीं पर मेरा ये CIHL चालू हो रहा है, सॉरी बुंदेलखंड, और ये मेरी लाइन आ रही है CIHL की जो यूं चल रही है, जो इसी के साथ जाती है। तो ये टेम्परेचर कुछ इन लाइनों के साथ क्यों अटक रहा है? स्थल आकृति टेम्परेचर को डिफाइन करती है। तो सबसे पहली चीज हो जाती है लैटिट्यूड, दूसरी चीज हो जाती है एल्टीट्यूड। जहां जहां पर इलाका ऊंचा होगा वहां का टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर रीजनल।
ये ऊपर चढ़ी, क्यों चढ़ रही? यहाँ और कम टेम्परेचर होगा। हमेशा याद रखना, जितना कोस्टल बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर इंडिया में इस तरफ या इस तरफ कभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, कभी भी सर्दी गर्मी नहीं पड़ेगी। एक्सट्रीम यानी 45 डिग्री बम्बई में आप नहीं सुनोगे, लेकिन वहीं पर आप पूना का जो इसके पास है वहाँ आप सुन लो। रीज़न, ये ओशियनिक टाइप ऑफ, ये मरीन क्लाइमेट है, समंदर के किनारे है, तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज से प्रभावित होता है। ये वाला बेल्ट भी लैंड ब्रीज सी ब्रीज से प्रभावित होता है। अब ये लैंड ब्रीज सी ब्रीज से इस पॉइंट से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन यह समंदर का उतना बड़ा एरिया भी नहीं है। इधर से अगर हम जोड़ेंगे तो मध्य प्रदेश की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो ओवरऑल अगर गुजरात के इस कोस्ट से देखोगे तो ज़्यादा है, यहाँ से देखोगे तो भी इतनी है। इधर थोड़ी सी ज़्यादा है, इधर थोड़ी सी कम है वेस्ट साइड में, लेकिन अगर सेंटर पॉइंट देखेंगे तो रफली दोनों तरफ। इसलिए एमपी की ये वाली चीज़ पे असर नहीं हो रहा, लैंड ब्रीज सी ब्रीज का हवाओं में, कि रात को नमी आ गई, दिन में नमी आ गई, वो तो नहीं हो रहा। इसलिए इसको हम बोलते हैं पहली चीज़ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, पहला। अगला ये ट्रॉपिक पे है, यहाँ पर पूरा प्रभाव ट्रॉपिक्स का आता है, तो अगला हम इसको नाम देते हैं ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। दूसरा, ये ट्रॉपिक के ऊपर भी आता है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये सब ट्रॉपिक है, तो कुछ जगह पे आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा क्लाइमेट। अब हवाओं की वजह से जो मई में आपका टेम्परेचर भयंकर खतरनाक हाईएस्ट होता है, जून में हवाएं चलने लगती हैं, इसमें मॉइस्चर आ जाता है, बारिश नहीं हो रही। मॉनसून की हवाएं स्टार्टिंग में तेज हवाएं आना चालू होती हैं, इधर से आना चालू हो रही, इधर से नहीं आ रही, ये वाली है। अब जब ये आ रही, जिसे पछुआ बोलते हैं, पछुआ इज पश्चिम से आने वाली, तो पश्चिम से हमारे यहाँ हवा कहाँ से आ रही है, ये लाइन, ये पेंसिल डायरेक्शन बता रही है। नॉर्थ में नर्मदा जी, साउथ में तापी, ये इस तरह से। वैली तो इस तरह से, जब ये एंटर होती तो वैली के अंदर बीच में गैप्स आते हैं, तो यहाँ पर उतनी बारिश नहीं होगी, हवा तेजी से अंदर घुसेगी, जहाँ पर पहाड़ियाँ मिलेंगी वहाँ बारिश होगी। अब यहीं पर पेंच वैली है, वो इस तरह से बारिश अंदर आएगी, हवाएं, तो पेंच की वजह से ये जो बेल्ट है ये भयंकर बारिश का बनेगा। मौसम बदल गया, जून में गर्मी थी, मई में गर्मी थी, जून में टेम्परेचर डाउन हो गया, सो हमारी कौन सी क्लाइमेट टाइप हो गई, ये सारे सत्य हैं, सबका कारण है। स्माइल देखिए आप उसके चेहरों पे, ये क्लियर हुआ। अब इसको फेयर करना है, और विद काय पे करना है, विद काय पे करोगे। हाँ, अब क्या होता है कि ये हम कब तक आए, 22 सितंबर। अब क्या होगा कि आपका ये वाला मैप चालू होगा, उठाओ, शाबाश। अब हाई प्रेशर यहाँ आया 1035, इधर बन गया, इधर क्यों बना हाई प्रेशर, कब की तारीख है, जनवरी, मतलब दिसंबर, यानी सूरज की तरफ तो चमक रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। 23.5 इधर जोड़ लो तो लगभग कितना हो गया, अराउंड 46-47 डिग्रीज दूर है इधर से, यहाँ से 47, यहाँ से तो और हो गया। तो ये जो डिफरेंस है 1025 इंडियन ओशन में लाइन है, इंडियन ओशन की लाइन को यहाँ कहीं की 1025, ये वाली लाइन, तो ये 10 का डिफरेंस आता है। अब हवा यहाँ से यूं बहना चालू होती है, नॉर्थ में राइट में मुड़ेगी, ये दिशा में राइट इधर जाएगा, ये मुड़ी, तो इधर से भी हवा यूं आ रही है, यूं मुड़ी। सो यहाँ इस दिशा में हवाएं आ रही है, अगर मैं सीधी लिख लूं तो सीधी नहीं आती,
सीधी नहीं आती, वो कोरियालिस फोर्स से मोड़ता हुआ लाएगा, तो कोरियालिस फोर्स से यहाँ पे भी हवा आएगी, यहाँ भी। यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं इस तरह रीवा वाले इलाके में? एक तो तुम्हारी ये चल रही है, ये पूरी भांडेर कैमूर। यहाँ क्या है? एस्कार्प्स। एस्कार्प्स, ठंडी हवा भारी होती है, ये प्लेन है। वहीं पर इस इलाके के अंदर आपका प्रेशर तगड़ा बना हुआ है। इस टाइम पर यहाँ से जेट स्ट्रीम खिसक चुकी है, जेट स्ट्रीम नॉर्थ में जा रही है। जेट स्ट्रीम सर्दियों में पोल्स की तरफ शिफ्ट होती है। अल्नीनो, लानीना और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में पढ़ाया है आपको। नॉर्थ में शिफ्ट होती है, साउथ में शिफ्ट होती है। सर्दियों में नॉर्थ में शिफ्ट होती है कि साउथ में होती है? सर जुलाई में जो होता है वो यहाँ बढ़ गई, तो ऊपर रहती है, तो वो पहाड़ी से बढ़ गई, क्योंकि उसका ऊपर रहता है वो पूरा ICC। फिर जब नीचे जाएगा तो वो उसके नीचे हो जाती है हिमालय। कहाँ तक? हिमालय के साउथ में। हिमालय से तब ये फॉग वाली इधर वाली किधर शिफ्ट होती है? आज आप फिर से चेक करना कि जेट स्ट्रीम किधर और किस तरीके से शिफ्ट होती है। जेट स्ट्रीम की शिफ्टिंग वीडियो फिर से देख लेना। ये बेल्ट किधर आ गया अब मेरा? हाई प्रेशर, यानी 6 महीने। 6 महीने कैसे हैं और क्यों हम जुलाई और जनवरी को लेते हैं ये भी बता देता हूँ। कायदे से हमको लेना चाहिए 22 जून, 22 दिसंबर। हम लेते क्या हैं? जुलाई, जनवरी। जे ले रहे 4 जुलाई, 4 जनवरी। हम ये बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सन। यहाँ पर हम सन से सबसे ज़्यादा दूर हैं और यहाँ हम सन से सबसे ज़्यादा पास हैं। इसलिए हम लोग 2 समय का टाइम लेके चलते हैं, जुलाई और जनवरी का। ये 6 महीने का अंतर हो गया। बीच में 2 इक्विनॉक्स आएंगे, सितंबर में और मार्च में। अब यहाँ जनवरी है, तो जनवरी के पहले ये 23 सितंबर से काम शिफ्ट हो चुका है। तो रिटर्निंग मानसून कैसे चालू होता है? 1 सितंबर को यहाँ से लौटना चालू हो जाता है। तो 1 सितंबर के बाद में इसके इधर, इस लाइन के ऊपर वाले नॉर्थ वाले हिस्से में बारिश नहीं होगी। ये 15 सितंबर की डेट लाइन है। 15 सितंबर की तुमने लिखी है, हालांकि ये हमारे यहाँ क्रॉस करती है 15 सितंबर। तो ये मानसून की 15 सितंबर है। तो ये दिशा क्या बता रहा है? हवाओं की दिशा है। 1 अक्टूबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश से लौट चुका। इधर 1 अक्टूबर के बाद बारिश नहीं होगी, ये वाला। अब ये लाइन कौन सी है, कौन सी घाटी है? यहाँ सिंध, शिवपुरी। कौन डिवाइड कर रहा है, किसे डिवाइड कर रहा है? ये क्या है? एल्टीट्यूड रीजनली डिफाइन कर देता है। तो लाइन खींचना बड़ा आसान है, लेकिन लोकल रीजन हमको अब इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये वाले हिस्से के अंदर इतने पूरे में मॉइस्चर फिर भी लीडन है, तो ये 15 अक्टूबर के बाद इधर बारिश नहीं होगी। तो यहाँ से यहाँ तक 15 दिन लग रहे हैं बस क्रॉस होने में। तो 15 अक्टूबर इधर हो गया, लेकिन इधर कहाँ है लाइन? तो यहाँ रेनफॉल चालू होती है। अब यहाँ रेनफॉल क्यों होती है? इसको रिटर्निंग मानसून। यहाँ पर तुम्हारे पास तो ये उत्तराखंड का समंदर है, सी ऑफ उत्तराखंड। अच्छा, नेपाल महासागर नहीं, उत्तर प्रदेश महासागर नहीं। ये बोला था ना, ये इलाका जो ये कोस्ट में आता था किसी समय, यहाँ डायनासोर बीच में विजिट करने जाते थे, तो वो ओशन ही है वो, अब नहीं है। तो जब यहाँ से हवा आ रही है तो चूंकि पानी नहीं होता, और यहाँ पे अपने सहारा का डेजर्ट है। हिमालय जो है वो समंदर की सतह से 200 मीटर नीचे है। कितने ऊंचे? अच्छा, वो तो ये है माउंट एवरेस्ट यार, लगभग 6000 मीटर बर्फ से ढके हुए, लपक के बर्फ से ढके हुए हैं। तो हवा कैसी होगी इधर? बर्फ, यहाँ की जो हवा है बर्फ मॉइस्चर को सोख लेती है, तो सूखी ठंडी हवाएं आती हैं, तभी आप वो क्रीम चुपुड़ते हैं। कोल्ड क्रीम नाम इधर है ना, इसलिए ड्राइनेस हो जाएगी, तो ये हवाएं इधर से आएंगी।
अब ये हवाएं इधर से भी चल रही हैं, यहाँ से हवा बंगाल से चल रही है, इधर जा रही है, सीधी सीधी जाना चाहिए, लेकिन वो यूँ घुसना चालू करती, इधर से आई ये घुसेगी, इधर से आई ये घुसेगी, इधर से निकली ये, तो इधर से जो हवाएं घुसना चालू हो रही हैं वो किधर आना चालू हो जाएंगी? तो तमिलनाडु ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर मॉनसून सीजन चालू हो जाता है। पहले इस सीजन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ मॉनसून इस समय बारिश नहीं करता उतनी हैवी, यहाँ कभी भी कोस्टल इफेक्ट की वजह से बारिश हो जाएगी, लेकिन जो मेन तमिलनाडु का बेल्ट है उसमें हमेशा बारिश नहीं होती। देखो ये इलाका समुंदर से इक्वी डिस्टेंस पड़ता है, ये समवॉट ये, अब यही वाली लाइन देखोगे तो बैंगलोर यहाँ है, तो बैंगलोर को भी अगर देखोगे तो लगभग इक्वी डिस्टेंस है, तो दोनों तरह की हवाओं से ये प्रभाव में आता है। तो यहाँ इस बेल्ट में आपको बादल आए बरसे चले गए, बिना, जिसे हमारे यहाँ पे मौसमी बारिश होती है, यहाँ उसका कोई फिक्स नहीं है, तो कभी भी बारिश मिल जाएगी, 7 महीने 8 महीने वो वाला सीजन है, लेकिन जो लगातार बारिश होने का सीजन है वो अब चालू होता है इस हिस्से के अंदर। एकदम क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा लो पकड़ो, अब ये समझ में आ गया। अब देखिए हमारे नोट्स क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आइसोबार ईस्ट से वेस्ट की तरफ में मूव करते हैं। आइसोबार वाली लाइन देखो, आइसोबार, प्रेशर यहाँ रखो ना, कौन सा वाला? जुलाई वाला। अब ये आइसोबार की जो लाइनें चल रही हैं, इनकी दिशाएं देखिए आप, किधर से किधर आ रही है, ये लाइनें है ना, तो भारी से छोटा होता जा रहा है, यानी 1009 से यूं चला जाएगा, तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ में दिशा होती है, और इधर अल्टीमेटली तुम्हारा लो प्रेशर है। ये बात बोली इन्होंने। इसके बाद अब ये मैप देखिए, आप इसको बनाना है अब आपको ढंग से। अब ये वाला मैप है मई का औसत तापमान, क्यों है? ये इलाका प्लेन है, तपेगा, और ये वाली लाइन तुमने बनाई नहीं है, ये है 22.5 डिग्री सेल्सियस की लाइन, ये 22.5, ये 22.5, ये पूरा बेल्ट भयंकर तप रहा है, ये कुछ इस तरह से चल रहा है, ये इधर पे ये 40 डिग्री और लाइन है, ये भी तुम्हारी 40 डिग्री की लाइन है, लेकिन ये फिर वही वाली लाइन आ गई, तो ये कुछ इस तरह से कटा हुआ है, ये छोटी सी ऐसी लाइन एंटर मार रही है इसके अंदर, ये चंबल वाला डिवीजन है, ये लाइन तुमने चूंकि देखी नहीं, ये यूं निकल रही है, ये यहाँ से यूं आ रही है, यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, तो एमपी है, ये एमपी में अंदर इधर की तरफ चलेगी, इसलिए वो 42.5 डिग्री बनाओगे तो बन जाएगा। ये टेम्परेचर अलग है, ये पूरा मालवा का प्लाटो है, ये वाला लो लाइंग एरिया अलग ही है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर वाला बेल्ट, रतलाम वाला बेल्ट, उज्जैन, आधा हिस्सा देवास का, मंदसौर, ये कम बारिश का है, मतलब सॉरी कम टेम्परेचर का है, यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस अलग हो जाएगा। ये लाइन है 40 डिग्री की, ये वाले हैं 42 डिग्री, 40 से 42 टेम्परेचर डिफरेंसेस। हवाएं यहाँ ज़्यादा तेज़ी से आ रही हैं, यहाँ हवाओं का मूवमेंट है, इधर पे हवाओं का मूवमेंट उतना नहीं होता। अब यहाँ पे वैली भी है, ठीक है। सो नॉर्दर्न हिस्से में, यानी एमपी को अगर हम 2 भाग में विभाजित कर दें, तो ये वाला जो मैप है आप इसको देख लीजिए आप। अब इसके ऊपर मैं समझा देता हूँ। जो नॉर्थ वाला हिस्सा आ जाएगा, उस नॉर्थ वाले हिस्से के अंदर तुम्हारे पास क्या क्या हो गया? नीमच 31.5 डिग्री, सतना 32.5, 33 मान लीजिए, ग्वालियर 35.8, झांसी ये बीच में हिस्सा हो गया 34.6, जबलपुर 31.3, खंडवा 31.5। ये रेंज ये वाली चली जो उस मैप के अंदर थी, ये वाले मैप के अंदर है ये वाली रेंज। ये कब का हिस्सा है? ये नॉर्मल मई का टेम्परेचर है। मार्च से जून समझ में आ गया कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सूरज नॉर्थवर्ड है। अब वहीं पर सितंबर से कम होना चालू हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिप खाना चालू होगा। और कितना डिप खा जाएगा? हवाएं किधर से आ रही? ठंडी 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 ठंडी, फिर क्या आ गया? वैली आ गई। ये डिवीजन क्लियर कर देता है, ये वैली डिवाइड कर देती, वैली ने डिवाइड कर दिया, फिर सतपुड़ा आ गए। तो इस इलाके के अंदर 7.5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा नॉर्थ में। पचमढ़ी वाले इलाके में 10 से 12.5 रहेगा नॉर्मली, लेकिन कभी भी वो डिप करके 0 डिग्री पहुंच सकता है। कहाँ? पचमढ़ी पर। अदरवाइज पूरे बेल्ट के अंदर नॉर्मली 10 से 12.5, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, लेकिन इस बेल्ट में पड़ेगी।
ये जो बालाघाट वाला बेल्ट है, सिवनी बालाघाट, ये जो छोटा सा पीक है, यहाँ एक्सट्रीम है। जो एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ है, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लो। तो ये सॉरी ये गर्म है 12.5 से 15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये प्लेन्स में आ जाता है, विदर्भ के उसके कस्प में आता है। तो यहाँ ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है, लेकिन यहाँ ये ऑपोजिट है। तो गर्म से ठंडा ये होना चाहिए। यहाँ इसलिए बदल जाता है क्योंकि बीच में एल्टीट्यूड चेंज हो जाते हैं। सर्दियों में इतना फर्क नहीं पड़ता। उसमें भी ये वाला हिस्सा जो है पचमढ़ी का, बैतूल का, अमरकंटक का, इसमें टेम्परेचर गिर जाता है कई बार, और वो माइनस में भी जा सकता है, अगर 0 पहुंच जाता है कभी कभी। अब एनुअल डिफरेंस क्या है? एनुअल डिफरेंस वहां पे होगा जहां विंटर और समर के टेम्परेचर में ज्यादा अंतर दिखेगा, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटालिटी। तो नॉर्थ एमपी के अंदर ज्यादा एनुअल डिफरेंस रहता है कि नॉर्थ का ये हिस्सा ज्यादा गर्म है और यही वाला हिस्सा सर्दियों में ज्यादा ठंडा है। तो ये मैक्सिमा हुआ और ये मिनिमा हुआ, ये ज्यादा है, तो ये अंतर हमको नॉर्थ में मिलता है। ठीक है। अब मिनिमम डेली टेम्परेचर दिसंबर में आते हैं। आपका काम क्या होगा, इस बार का जो दिसंबर का टेम्परेचर मिनिमम है वो निकाल लेना। देन टाइमिंग, जैसे ये इलाका है सागर का, तो सागर के इलाके के अंदर वेरिएशन जो है वो दिखते हैं जनवरी में। जनवरी में यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर कम होता है। जनरली हर जगह दिसंबर में टेम्परेचर कम होगा, लेकिन इस इलाके में जनवरी में कम होता है। तो रीजनल वेरिएशन है। हमने इंडिया का देखा, अब लोकल वाला काम देखिए। इसके बाद मई का जो मैक्सिमम होता है वो ऑलमोस्ट हर जगह पर होता है। मई का महीना सबसे गर्म, दिसंबर सबसे ठंडा, मई मैक्स मोस्ट जगहों पर। वहीं पर ये जो लाइन थी आपकी, ये एक बारिश की लाइन है, एक बारिश की लाइन ये है। तो यहाँ तो बारिश हो गई, ये टेम्परेचर सडन ठंडा होगा, यहाँ पे बाद में होगा, यहाँ पे बाद में होगा। तो जो ठंडक आपकी जून 1 को इधर आना चालू होगी, यहाँ पर वो थोड़ा लेट आना चालू होगी। जून में ठंडा हो जाएगा, लेकिन तारीखें अलग अलग होंगी। एक्सट्रीम ग्वालियर अगर हम बात करें तो ग्वालियर का यहाँ टेम्परेचर मैंने लिखा है 43 डिग्री सेल्सियस, पूरा नहीं बता रहा हूँ, है ना, 28 डिग्री सेल्सियस, यानी मैक्सिमम 43 एवरेज पर और मिनिमम 28। वहीं पचमढ़ी का देखो तो पचमढ़ी मैक्सिमम 35 और मिनिमम 23। ये डिफरेंस है, सर्दी वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये उसी समय की बात एक्सट्रीम है। मार्च से पीक होना चालू हो जाता है। अब एक बात बताइए, मार्च अभी गया, अभी अप्रैल चल रहा है, अभी आसमान कैसा है? क्लियर है। मार्च में भी क्लियर था, मई में भी क्लियर रहेगा। तो जब हवाएं, आसमान में कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरा क्लाउड नहीं होता, तो उसको रोकने वाला, सूरज की रोशनी को रोकने वाला भी कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं रोक रहा। तो तेज तपिश चालू होती है और वो जो आपने आइसोबार बनाए थे वो आइसोबार बनना चालू होते हैं, वो प्रेशर का डिफरेंस चलना चालू होता है। अब दोनों तरफ से समझिए, ये वाला डिस्टेंस का है, हम आ गए कब? जून में। इधर से अरेबियन सी, ये वाली और ये वाली लाइन, इधर से बारिश के बादल घुसेंगे, इधर से बारिश के बादल घुसेंगे। इधर आ रहा है तुम्हारा बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, इधर महानदी की तरफ से आने वाले बादल हैं। अब ऐसे टर्न नहीं लेके कभी भी बादल घुसेगा तो इधर से ही और यूं जाएगा। अब यहाँ पे जो अमरकंटक है, हम उसको यहाँ लाइन बाउंड्री में समझते कि ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं, ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। हसदो का बेसिन है, बड़ा बेसिन है, महानदी यहाँ नहीं लगती, हसदो है इधर। तो ये जो बेसिन है, इसके अंदर जो इधर साउथ से चढ़ने वाली बारिश और यूं मुड़ती है, ये वाली बारिश इस इलाके में होती है। अब ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका ऐसा याद करिए, जब मैं आपको उस टाइम मैपिंग करा रहा था और मैंने आपसे यही कहा था कि आपको फिजिकल मैप बहुत अच्छे से बार बार समझना है, बार बार वीडियो देखनी है। एक बार समझ में आ जाएगा तो तुम्हें कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर वो तुमसे ये भी बोल दे कि इस क्षेत्र के अंदर बारिश अधिकतम क्यों है, बादल यूं टर्न ले रहे हैं, ये तो पूरा नागपुर का एरिया है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमको प्लेन्स हैं। अब यहाँ से चल छिंदवाड़ा, ये आ गया तुम्हारा पहाड़ी, ये बैतूल पहाड़ी इलाका, तो लाइन से बैतूल का प्लेटो, महादेव हिल्स, ये महादेव हिल्स इधर आएगी। उसके बाद में
एक्चुअली उधर होगा। एक्चुअली महादेव हिल्स प्रॉपर ऐसी आती है, यहाँ ये इलाका है, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये वाला हिस्सा है। हाँ सही है, ये आ गया हरदा, है ना। और हरदा से हम यूं जाएंगे इस तरफ तो यहाँ आएगी तुम्हारी काली की, और ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला तुम्हारा बेल्ट बनता है वो कबीरगढ़, महाराष्ट्र और एमपी वाला पार्ट। ये भी 1000 मीटर चला जाता है, ये भी 1000 मीटर चला जाता है, यहाँ 1000 मीटर चला जाता है। यहाँ से निकलती है पेंच। अब बादल कैसे घुस रहा है, इधर से बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, इधर इस वैली में फंस गया, वैली में फंस गया। अब यहाँ अगर तुम इसको इस वैली को देखोगे तो ये उसी तरह की वैली पर सिस्टम बनाता है जैसे मासिन राम का है या चेरापूंजी का है, यानी अंदर बादल घुस गया, इधर भी वैली, इधर मतलब इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, सामने भी पहाड़ी, तो बारिश बहुत होती है। तो इस इलाके के अंदर पहली तो ये पेंच से, अब वहीं पे ये देखिए ये कौन सी वैली है, इधर से भी बादल आ रहे हैं, इधर चढ़े, यहाँ ऊपर हुए, प्रेशर इधर है, जाना इधर है, तो ये किधर घूमने चाहते हैं, इधर, तो जाएंगे कहाँ, यहाँ। तापी भी बारिश कराएगी, ये पूरे बेल्ट में तापी बारिश कराएगी। ये कौन सी नदी, यहाँ से आए बादल, इधर से थोड़ा, इधर से इधर का ज़्यादा असर है, इधर कम, लेकिन ये भी बारिश कराएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहीं चलेगा, इधर से आ रहे हैं वैली के अंदर, ये भी बारिश कराएंगे। नॉर्थ में जाना है लेकिन उनको, तो ये वाला जो बारिश का सिस्टम है, इसमें सतपुड़ा का नॉर्दर्न हिस्सा लीवर्ड है, इधर विंडवर्ड है, तो बारिश अधिक इधर होगी, इधर नहीं होगी। लेकिन नर्मदा के जस्ट नॉर्थ वाले हिस्से के अंदर विंध्यन खड़े हुए हैं, तो उसमें बारिश ज्यादा होगी। तो इधर विंध्यन ज्यादा है कि इधर वैली ज्यादा है, इधर वैली ज्यादा है, खड़ी चट्टानें इधर ज्यादा है। तो ये पूरा बेल्ट, ये देखना, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट को सेंटर मानो, ये लाइन खींचो और ये लाइन खींच लो, ये ऐसी लाइन, ये सो इसके ये जो क्रॉस बन रहा है, रफ क्रॉस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा सा नीचे, ये वाला हिस्सा सर्वाधिक बारिश का है, मोस्ट बारिश का, सबसे ज्यादा इधर का मेन, यहां से थोड़ी सी कम इधर हो, फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये बेसिकली ऐसा है एक्चुअली, ये यहाँ ये लाइन ऐसी नर्मदा का हिल है, ये समझना। तो वो बारिश वाला मैप ये रहा। अब इस मैप को तुम्हें बनाना है, ये देखिए अब क्लियर हुआ। अब पहाड़ियाँ देखो, तुम्हारी पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। पहाड़ियाँ यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न सतपुरा मैकान, ये बालाघाट। अब यहाँ देखिए ये बालाघाट का ये वाला हिस्सा जो है, ये ज़बरदस्त बारिश का है। एक तो ये तो बहुत 180 सेंटीमीटर से ऊपर वाला है, ये वाला हिस्सा जो है 160 वाला है, तो 160 वाला हिस्सा यहाँ पर भी है। तो यहाँ 160 वाला क्यों है? आप अगर फिजिकल डिविजन्स फिर से पढ़ेंगे ना, तो आपको ये क्लियर दिख जाएगा। याद करिए कि यहाँ पे बेसिन है, इस इलाके में बेसिन है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये पहाड़ों का हिस्सा है, हाईलैंड्स हैं, है ना। सो ये वो वाला हिस्सा है। अब बालाघाट वाला हिस्सा में बादल इधर से जा रहा है, तो इधर से भी बारिश हो सकती है, इधर से भी बारिश हो सकती है। तो वैली पहाड़ी वाला इलाका है ये बालाघाट, मंडला, डिंडोरी का, इसलिए ये हिस्सा सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रखता है। जहाँ पे भी बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर सॉइल इरोजन होगा, ज़्यादा रेन ज़्यादा सॉइल इरोजन। जहाँ ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा वहाँ पे लीचिंग होगी और लेटेराइट सॉइल्स मिलेंगी। लीचिंग होगी तो अगर ब्लैक है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, रेड है येलो में कन्वर्ट हो जाएगी, येलो है वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ मिट्टी कौन सी मिलती है? और पीली मिट्टी, पीली मिट्टी। अब वहीं पर हम अगला वाला जो जोन है, ये वाली बारिश इधर है और यहाँ है। इसके अलावा ये वाला जोन 160 से 180 सेंटीमीटर का और कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद वाला जो मेरा जोन है वो जोन आ जाता है 140 से 160, 140 से 160 इसी के पास वाला है, इसी के पास वाला है। ये वाला जोन बीच में थोड़ा थोड़ा यहाँ मिलता है,
ये भोपाल के साउथ में सीहोर, पूरा सीहोर वाला बेल्ट साउथ में चले जाइए, और साउथ में चले जाओ तो बैतूल की कालीबीत हिल्स में। तो ये बेल्ट एक मार्जिन बेल्ट है बस, ये वाला सेम बेल्ट है। ये बेल्ट और कहीं नहीं मिलता सेंटर के बाहरी हिस्से के अंदर। अब अगला जो मेजर बेल्ट हमारा चालू होता है 120 से 140 का, जो मेन ये बेल्ट है 120 से 140 का। तो इस हिस्से के अंदर यानी सारी प्रमुख बारिश तो यही रुकी हुई है। उसके बाद में हमारे पास होता है 100 से 120 सेंटीमीटर का ये चौकड़ी वाला, 100 से 120 का। उसके बाद में 80 से 100 ये डॉटेड वाला पार्ट है, 80 से 100 सेंटीमीटर ये वाला हिस्सा। और सबसे कम 80 से नीचे तो ये ग्वालियर का वाला हिस्सा प्लेन्स है। यहाँ से देखो, यहाँ पे कौन सी यहाँ मोरेना प्लाटो है ना, फिर ये विदिशा का सॉरी शिवपुरी वाला प्लाटो जिसमें ग्वालियर की टंगनी का, ये इतना ऊंचा नहीं है। और यहाँ बारिश करोगे कैसे, इधर से मानसून थोड़ी घुस रहा कि पहाड़ आएगा, यहाँ से बादल जा रहा है तो वो तो लो लाएंगे, तो उसमें तो वो यूं निकल जाएगा, उसमें बारिश नहीं करेगा। सो बारिश का एक्सिस अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इस पॉइंट को जोड़ो, इसको आधा करो और इसको ऐसे लो, ये एक्सिस जो मैंने तुम्हें उस पर बनाई, ये लाइन खींचो, ठीक है, और इसको ऐसे करो, ये तो इधर ये लाइन, इधर कम इधर ज्यादा, तो लाइन ये यूं चलना चाहिए, ये बनना है। एग्जैक्ट हम बांट नहीं सकते फिजिकली इसको। और कम कहाँ हो गया, ये पड़वानी, खरगोन, सदर्न खरगोन, खंडवा उससे थोड़ा सा ज्यादा बारिश, तो ग्वालियर से थोड़ी सी ज्यादा बारिश। अब यही लाइन एक्चुअली यहाँ ऊपर भी जा रही है, यही वाली लाइन यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं, ये तो सिर्फ एमपी वाला बताया उन्होंने पार्ट, ये वाला पार्ट तो इधर भी घुसा हुआ है, क्योंकि वो तो सिर्फ एमपी को हाईलाइट करना है उनको। तो ये है आपका बारिश का। सो सदर्न ये वाला हिस्सा और ईस्टर्न हिस्सा ये वाला हिस्सा एमपी में बारिश ज्यादा लाता है। साउथ वेस्ट यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ और यहाँ सबसे कम। यहाँ एवरेज वाली है, मतलब इसको अगर हम बीच वाला बोले 120 से 140 बड़े बेल्ट के अंदर है, तो ये उसका जस्ट पड़ोस वाला हिस्सा वो इस तरफ आ रहा है इस बेल्ट में। ये है आपका रेनफॉल। क्यों है, टोपोग्राफी। शाबाश शाबाश मीरा शाबाश। दूसरा, कहाँ पे हाई पॉइंट्स हैं, कहाँ लो पॉइंट है। इसलिए आप लोगों को मैंने जो उस समय कहा था कि सबसे पहले पहाड़ियाँ बनाना है, वैलीज बनाना है। पहाड़ी बना ली, वैली बना ली, टेम्परेचर समझ जाओगे तुम, टेम्परेचर समझ गए, मानसून समझ जाओगे तुम। इतना आसान है, ठीक है, ओके। अब क्या है, बाकी तो सब समझा ही दिया मैंने। अब कब बारिश होती है, बारिश कब होगी, तो ये टाइम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाला टाइम है। लगभग 3 महीने आपकी बारिश होती है। बाकी पश्चिमी दिशा से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश हो जाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कब होगी, किधर होगी, मैंने उसे समझाया था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हुआ, वेस्ट साइड में आने वाली हवा, वेस्ट साइड से आने वाली हवा। सही नहीं बोलोगे तो दिमाग में सही नहीं जाएगा। वेस्ट ये है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इधर से हवाएं कहाँ शुरू हो रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, वहाँ के डायपोल से जो मैंने पहले करा दी, तो वो बारिश आएंगी। तो ये जो हाईलैंड है यहाँ बम्पल्ले बारिश हो सकती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत होती है। इसमें ओले भी गिर सकते हैं, इसको महुआ भी बोलते हैं, माहौट भी बोलते हैं, माउठा, माहौट। और ये कैसे हो रहा है, कहाँ का, झाबुआ, रतलाम, झाबुआ अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच। बेल्ट कौन सा हो गया, थोड़ा बहुत नॉर्थ शाजापुर, दैट इज आगर मालवा, और थोड़ा बहुत राजगढ़। फिर इधर गुना, पश्चिमी हिस्सा गुना, और कहाँ शिवपुरी, और कहाँ श्योपुर, थोड़ा बहुत मोरेना बेल्ट। तो ये बेल्ट कौन सा बन रहा है, CIH, चलो थोड़ा सा ये मान लो। क्यों, क्योंकि इधर से हवाएं आ रही हैं, तो लो लाइन एरिया में यहाँ पर ये शिवपुरी का टंग है जिसे हम बोलते हैं, जो वाटर डिवाइड, इधर की नदी इधर की नदी, तो इन दोनों को बरसाता है उसके अंदर। ये है खेल, उधर से आएगी हवाएं तो इस बेल्ट में बारिश होगी, इधर से हवाएं आएंगी तो इस बेल्ट से बारिश होने चलेगी। जहां ऊंची पहाड़ी पहले मिलेगी, विंडवर्ड लीवर्ड,
तो उधर से आ रही तो विंड वर्ड साइड में बारिश होगी, बारिश होगी। इतना सिंपल है, ठीक है। बाकी जो लोकल बात है उसको आप लोकल कर लेंगे और इसका चार्ट बनाओगे, जैसा मैंने कल एग्जांपल दिया था चार्ट का। चार्ट बना के काम करना, जितने वेरिएबल पॉइंट्स हैं उन सारे वेरिएबल पॉइंट्स को ले लेना। अब इसके बाद बस मेरा एक पार्ट बचेगा तुम्हारा ओपन कराना और हाँ ठीक है, और सीजन्स, सीजन भी तो हैं वो कराने हैं। तो क्लाइमेट का अगला पार्ट ओपन, फॉर्मेट और सीजन्स। बेसिकली ये जो सीजन इसमें जनरल वाला बनाया है मैंने, उसके बाद में आएगा वो। चलो ये तो हो गया आपका।